आपका क्वेश्चन हो जाएगा 10 नंबर का। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा करता है। ए और बी है जो मिल करके कार्य को करता है तो 8 दिन लेता है समय। ए और बी मिलता है तो यह कार्य जो है 8 डेज में समाप्त होता है। बी अकेला उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है। अगर बी अकेला इस काम को करेगा तो ए कितने दिनों लेगा? 12 डेज लेगा। ठीक है। इसके बाद देखिए कहा जा रहा है बी अकेला इस कार्य को 8 दिन तक करता है। इसके बाद बी जो है काम को 8 दिन तक अकेला करता है। यहाँ पर लैंग्वेज पर ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है कि बी अकेला इस कार्य को 8 दिन तक करता है। इसके पश्चात ए अकेला इस कार्य को करने में कितने दिन और लेगा? कहा जा रहा है बी अकेला जो है जितने भी काम हो टोटल काम निकालना ही होगा। बी अकेला इस कार्य को 8 दिन तक करता है, इसके बाद छोड़ देता है। इसके पश्चात कौन आता है? ए। तो बोला जा रहा है वो जो है ए कितने दिन और लेंगे, मतलब कि रेस्ट वर्क बोला जा रहा है। रेस्ट वर्क को ए कितने दिन में समाप्त कर लेगा। लैंग्वेज पर आपको ध्यान देना है। लैंग्वेज अगर पकड़ आ गया तो आप कहीं पर मिस नहीं करेंगे। यहाँ से हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम होता है हमें टोटल वर्क निकाल लेना। टोटल काम क्या है वो निकाल लेते हैं। ए और बी मिलकर 8 दिन में करता है, बी अकेला 12 दिन में करता है। तो टोटल वर्क हम कैसे निकालते हैं? दोनों का जो एलसीएम होगा यही क्या हो जाएगा? टोटल काम हो जाएगा। 8 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 12 दूना 24, यानी दोनों का एलसीएम क्या निकलेगा? 24। यही टोटल काम आपका निकल जाएगा यहीं से। जब आप टोटल काम निकाल लिए तो इसके बाद क्या करते हैं? इफिशियंसी निकालते हैं बारी बारी से। इफिशियंसी कैसे निकालते हैं? तो टोटल काम को हम क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। किससे? इसके दिनों से, कितने दिन में समाप्त करता है। टोटल काम 24 है, ए और बी मिलकर 8 दिन में करता है, तो इसका इफिशियंसी क्या हो जाएगा? 24/8। 8 या 24, 3, यानी ए और बी का इफिशियंसी 3 निकलेगा। इसी तरह से हम बी का इफिशियंसी निकालेंगे। टोटल काम 24 है, 12 दिन में समाप्त करता है, तो क्या करेंगे? 24 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2, यानी इसका इफिशियंसी 2 आया है। इफिशियंसी क्षमता, एक दिन में किया गया काम ही क्या कहलाता है? इफिशियंसी। अब फिर वही नियम जिसे हम बताए थे, एक ऐसे डायग्राम हम ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद कहा जा रहा है टोटल काम क्या है? 24 है। टोटल काम क्या है? 24 है। इस पर काम कौन करता है? बी अकेला करता है 12 दिनों में। बी अकेला इस कार्य को 8 दिन तक करता है। बी जो है अकेला इस कार्य को 8 दिन तक करता है। पहले देखेंगे बी एक दिन में कितना काम करता है। बी यहाँ से देखेंगे बी एक दिन में 2 काम करता है। ठीक है। 8 दिन तक करता है तो क्या करेंगे? 2 × 8। बी कितना काम कर लिया? 16। एक दिन का काम मल्टीप्लाई जितने दिनों तक करता है उससे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या निकलेगा? यह काम निकल जाएगा बी के द्वारा। यानी बी काम कर लिया है 16। बी मान के चलिए कितना काम, मान के नहीं चलना है। बी कितना काम कर लिया? तो 16। अब बचा है कितना काम? तो टोटल काम है 24। 24 में 16 को हम माइनस कर देंगे तो रेस्ट काम निकल जाएगा 24 - 16। कितना निकल जाएगा? 8। यानी काम बच गया सिर्फ 8। अब आपको 8 ही काम कराना है, किससे? ए से कराना है। यानी रेस्ट वर्क जो है, रेस्ट वर्क डन बाय ए। अब आप देखेंगे जो काम बच गया है एक दूरा कितना दिन में यह कंप्लीट होता है? ये क्या हो जाएगा? रेस्ट काम ही करवाना है के द्वारा। कितना काम बचा है? तो 8। 8 को हम डिवाइड कर देंगे किससे? ए के इफिशियंसी से, क्योंकि हमें ए से करवाना है। ए का इफिशियंसी यहाँ से निकाल लेंगे, अभी पता नहीं है। बी का इफिशियंसी क्या है? 2 है। बी का इफिशियंसी 2 है। यहाँ भी बी का इफिशियंसी क्या होगा? 2 हो जाएगा। ए और बी दोनों मिलाकर के इफिशियंसी कितना है? 3 है। बी का अकेला 2 है तो ए का क्या हो जाएगा? यहाँ से 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों को मिला करके 3 है। बी का अकेला 2 हो गया, ए का कितना होगा? 1। अब ए का इफिशियंसी जान गए तो हम टोटल काम को यानी रेस्ट वर्क को हम ए की इफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकलेगा? यहाँ पर 8। यानी 8 डेज में जो काम बच जाता है उसको ए कंप्लीट कर लेता है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन 10 का देखेंगे, जिसमें 9 तक देख लिए हैं। 9 से थोड़ा सा ये हट करके है। कहा जा रहा है ए एक कार्य का 1/2 भाग। ए है 1/2 भाग यानी आधा काम। 1/2 का मतलब क्या हुआ? एक का आधा, यानी टोटल काम एक है तो उसका आधा 5 दिन में
ए जो है एक कार्य को तो 2 भाग 5 दिन में करता है। बी इसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में, तथा सी इसी कार्य का 2/3 भाग जो है 8 दिन में समाप्त कर सकता है। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। इससे पहले जो आप डाटा देखते थे, ए के द्वारा कितने दिनों में काम समाप्त होता है, इसी तरह से बी के द्वारा कितने दिनों में काम समाप्त होता है। नहीं, टोटल देखते टाइम देखते थे आप कितने टाइम में समाप्त करता है। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, इसका कार्य का कुछ पार्ट दिया हुआ, काम का कुछ हिस्सा को इतने दिनों में समाप्त कर रहा है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर वो जो है उसके द्वारा काम को कितने दिनों में समाप्त किया जा रहा है। जैसे ए है, ए के द्वारा कितने दिनों में समाप्त किया जा रहा है, बी के द्वारा कितने दिनों में समाप्त किया जा रहा है। इसी तरह निकाल करके तब आगे हम बढ़ेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं। ए जो है कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में करता है। आपको कुछ नहीं करना है, 1/2 भाग को आप कितने दिन में करता है, तो 5 दिन में इक्वल 5 दे देना है। ठीक है, पूरा काम देखिए कैसे निकालते हैं। इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देना और कुछ नहीं करना है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, यानी 1 भाग काम जब 1 करेगा तो कितने दिनों में, 5 दूना 10 दिन में। अब ए जो है काम पूरा 10 दिन में समाप्त करता है। इसी तरह से हम बी का निकालेंगे। बी 3/5 भाग जो है 9 दिन में करता है। यहाँ क्या लिखेंगे हम, 3/5 भाग कितने दिन में करता है, तो 9 दिन में, तो 9 डेज लिखते हैं। यहाँ भी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे। नहीं तो आप ऐसे भी यहाँ करा सकते हैं। एक कट भी रहा है, नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, एक कट है तो कटा देंगे हम, 3×3 = 9। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, यानी 1 का निकालना है। 1 भाग मतलब पूरा काम तो एक होता है अपने आप में, इसी तरह से हम एक का वैल्यू निकालते हैं। 1 यहाँ पर 1 है तो 1 1 = 1, यानी एक काम पूरा जो है बी कितने दिन में कर लेगा, 3×5 15 दिन में। कितने दिन में करेगा ये, 15 दिनों में कर लेगा। अब सी का हम निकालेंगे। सी जो है इसी कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में करते हैं। सी 2/3 भाग जो है कितने दिनों में करते हैं, 8 दिन में करते हैं, तो 8 डेज यह टाइम लेता है कार्य का इतना भाग करने में। फिर यहाँ भी क्या करेंगे, यहाँ नीचे में पूछने तो 1 दे देंगे, अगर कट रहा है तो कटा देंगे, नहीं कट रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लेंगे। हम किसका वैल्यू निकालते हैं, 1 का, क्योंकि काम अपने आप में एक होता है। यहाँ से 2 से 4 बार में कट जाएगा। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 × 1 1 भाग, यानी सी जो है 1 भाग काम कितने दिन में कर लेता है, 4×3 = 12, यानी 12 डेज में सी के द्वारा लिया जाता है समय। अब आपको यहाँ से क्या पता चल गया है, ए बी और सी कितने दिनों में काम को समाप्त करता है। अब यहाँ पर देखें, ए जो है काम को पूरा करने में 10 दिन समय लिया है, और बी जो है बी 15 दिन लिया गया है, और सी के द्वारा कितना दिन लिया गया है, तो 12 दिन लिया गया। यहाँ तक तो आप देखे ही हैं। इसके बाद क्या करते हैं, टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क आप कैसे निकालेंगे, जैसे सब बार निकालते हैं, तीनों का एलसीएम यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल वर्क होगा। 10 15 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 15×4 = 60, एलसीएम क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। जो एलसीएम होता है वही क्या होता है, टोटल काम होता है। अब बारी बारी से हम सबका इफिशियंसी निकालेंगे। टोटल काम 60 है, ये 10 दिन में करता है तो इफिशियंसी क्या हो जाएगा, 60 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6, यानी ए का इफिशियंसी 6 निकल गया। अब बी का इफिशियंसी निकालेंगे। 60 काम को हम 15 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा, यानी बी का इफिशियंसी 4 आएगा। सी का इफिशियंसी 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 5। यहाँ से आप सबका अलग अलग इफिशियंसी देख लिया। अब क्या कहा जा रहा है, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तीनों के द्वारा काम करवाना है तो कितने दिन समय लगेंगे, यानी ए और बी और सी मिल के काम करेगा। तो कैसे निकालें, कितने दिन में समाप्त करेंगे। टोटल वर्क को हम क्या करते हैं, टोटल वर्क क्या है आपका 60, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, इफिशियंसी से। इसमें तीनों को इफिशियंसी लेना है, क्योंकि तीनों के द्वारा यहाँ पर काम किया जा रहा है। तीनों को इफिशियंसी के साथ क्या होगा, 6 4 10 5 15, क्या निकल जाएगा इफिशियंसी 15। अब 15 से 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो यानी 4 डेज यहाँ पर तीनों के द्वारा
अगर एक साथ काम किया जाएगा तो 4 दिन में यह कंप्लीट कर लेगा। चलिए आज क्लास बस आप क्वेश्चन नंबर 10 तक देखें हैं, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।